अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, शो के आगाज़ में आपको दिखाते हैं कि दोस्तों की महफिल सजाने वाले मुबश्शिर साहब के घर आज क्या हो रहा है। तैमूर बेटे, ओ तैमूर, जी डैडी। इधर आ मेरा बेटा। ओ पुत्र जरा दरवाज़ा बंद कर ले यार, मैंने सुबह के नाश्ते का सामान ले आऊँ। और मेरा पुत्र दरवाज़ा बंद करते हुए जरा किसी चीज़ को हाथ डाल लेना, पिछली दफ़ा भी तुम कुंडी में फंस गए थे। डैडी मुझे बताएं क्या लाना है बाजार से, मैं ले आता हूँ। बेटा खैर है आज, बड़े फर्माबरदार हुए हुए हो। ओ तुमने तो खुद पानी पीना हो तो किसी और को आवाज़ें दे रहे होते हो, आज बड़े कामे बने हुए हो। डैडी मैं चाहता हूँ आप आराम करें, मैं काम करूँ। बेटा आज खैर है, आज कहीं सूरज मगरब की तरफ से तो नहीं निकला? या तुम्हारा वाईफाई पैकेज खत्म हो गया है, या नए मोटरसाइकिल की डिमांड करना चाहते हो, या मेरा पुत्र तुमसे कोई नुकसान तो नहीं हो गया? और क्यों मेरे फरमा बरदार हुए हुए हो, मुझे बताओ तो सही। डैडी मेरी आंखें खोल गई हैं। मेरे होते हुए आप क्यों काम करेंगे? लो जी, मुझे लग रहा है, यकीन तो नहीं, लग रहा है कि मैं ख्वाब देख रहा हूं और अभी अलार्म से मेरी आंखें खुलेंगी। नहीं यार, जाग रहा हूं। मेरा पुत्र क्या हुआ है गैर? डैडी मुझे बताएं क्या लाना है बाजार से, मैं ले आता हूँ। इधर बैठो मेरा फरमाबरदार बेटा। बेटे बात यह है कि मैं खुद ही जाऊंगा, सामान जरा वजनी है, पूरे 6 अंडे हैं और आधी डबल रोटी है। और अगर तुम गए ना बेटा तो तुम्हें इसके लिए पिकअप करानी पड़ेगी, और तुम्हें पता है कि पिकअप में अंडे टूट जाते हैं। और अगर तुम गए बेटा तो तुम सामान के नीचे आ जाओगे, फिर मेरा बेटा हड्डी जोड़ वाले को अलग पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए मेरा ख्याल है कि मैं बचत करता हूँ, खुद ही जाता हूँ। नहीं डैडी आप आराम करें, मैं सौदा ले आता हूँ। डैडी ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज आप रेस्ट करें, तैमूर को जाने दो सौदा लेने, आप इधर आए पानी पिए। अल्लाह खैर करे। वो सारी मेरी खिदमत करना शुरू हो गए हो पुत्र, मेरी कोई रिपोर्टें गलत तो नहीं आ गई? अल्लाह माफ करे डैडी, कैसी बातें कर रहे हैं? रिपोर्टें तुम्हारी गलत आती थी जवानी में, मोहल्ले से भी और स्कूल से भी। क्या हाल है? दानियाल ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। एकदम अचानक कैसे आ गए हो? बस आ गया हूँ, आप ठीक हो? नहीं, तुम्हारे जैसी चीज वैसे आती है अचानक ही। बैठो 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 बैठो। जब भी मेरे जैसी चीज अचानक आती है तो तुम्हारे जैसी आगे ही बैठी होती है। यार अचानक ही आए हो, कमाल हो गया भाई। कमाल ही नहीं सही, जमाल ही थी के। ओ तेरा पलाओ। और बल्कि आज था धमाल ही थी बड़ी है। क्या हाल है? ठीक ठाक है। और क्या हाल है लाला? ठीक ठाक है यार, वाह 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 वाह। ये कौन सा है? लो जी, आज को सुजाने आज तेरे जहानत का इम्तहान है। हैं? हाँ, तू पहचान कौन है भला? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब। लो जनाब से मुझे यकीन हो गया कि तुमने पहचाना है नहीं इसको। क्या मतलब? अगर पहचान लेते तो जनाब ना कहते। कौन है वो? शक्ल तो देखी देखी लग रही है। ओ मुबश्शिर लाला, दिमाग पर जोर दो। आपने किसी इशारे पे इसको पेन पेंसिल बेचते हुए ना देखा हो। और ठहर जाए मैं याद कराना, तेन याद है एक बार काजी साहब की कंध ते चढ़ के तू जम्मू तोड़ रहा था, तेरे ते शहद दी मक्खियां ने हमला करता सी। मगर आप हैं कौन? यार तुम्हें याद नहीं आ रहा वो कौन था जिसकी साइकिल की चेन बार बार उतर जाती थी? हाँ हाँ, इतनी चेन उतरती थी कि वो हमारे दिल से उतर गया था। था एक दोस्त, मगर उसका नाम क्या था यार? ओ यार मुबश्शिर, ओ यार जिसको देखकर तुम्हारे दिमाग में गाना आता था, दिलदार सदके बेकार सदके। ओ तेरा भला हो जाए। ओ दिलदार को गा। आजा आजा इधर। आओ जी आओ। यार ये तो कमाल हो गया। करो करो दिलदार, तुम पहचाने गए हो, वरना तुम्हें खाना बाहर ही देना था।
इधर आ यार, इधर आ। मैं अंकल हैं बेटे, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम जनाब जी, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम ये अंकल। बेटा है, वो बेटी है। अच्छा जी, माशा और सुना यार, बड़ी मुश्किल पछाड़िया की। और दिलदार कोई भूलन वाली शाह है। नहीं, मगर इतनी देर बाद कैसे नमूदार हुए हो? मुझे तो लग रहा था कि तुम अपनी बीवी को प्यारे हो चुके हो। होते कहाँ हो? ये साउथ अफ्रीका होता है, वहां कालों को कपड़े रंग के देता है। लो यार, मैं हैरान हो गया हूँ, तुम सारों ने इसे पहचान लिया, मैं वाकई नहीं इसे पहचान सकता। हालांकि मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह, मेरे साथ तो इसकी बहुत दोस्ती होती जी जी हाँ, मैं खुद हैरान थी कि तू इतनी देर लांदा नहीं हुई। यार वैसे ईमान से खूब आए हो भाई। हाँ मैं तो अभी सौदा लेने जा रहा था, उधर से मैंने वो असगर की तरफ भी जाना था। और आप लोगों को पता है मैं बाहर निकलता तो मैं मोबाइल नहीं लेके जाता, और मुलाकात रह जानी थी। ओ नहीं, मुलाकात कहाँ रह जानी थी मुबशर, हमने तैमूर को पाबंद कर दिया था कि अपने डैडी को बाहर ना जाने देना। और तेरा भला हो जाए, ये इसलिए मुझे बार बार कह रहा था, नहीं डैडी मैं सौदा लेने जाता हूँ। एग्जैक्टली। अब ये नहीं पूछोगे कि तुमको हमने बाहर जाने से क्यों रोका था? मैं समझ गया हूँ, मेरे बब्बर शेर की मुलाकात करवानी थी आप लोगों ने। और नहीं लाला नहीं, एक बिया सरप्राइज है। जी हाँ, वो को और भी आ रहा है अब। ना 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 ना, रल के बोलूं। जंगल में मंगल तेरे ही दम से सबने ये शोर मचाया है, सालगिरह का दिन आया है, ओ सालगिरह का दिन आया है। हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे मुबशर। Put hands together. वाह वाह मुबश्शिर साहब, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैंने वैसे खुद कभी भी नहीं सालगिरह बनाई, ये आज इनको पता नहीं कहाँ से शरारत सूझी है। भैया आप तो खुशनसीब है कि आपके इतने अच्छे दोस्त हैं कि आपकी सालगिरह मनाने आ गए। वो तो आपकी बात ठीक है, मगर मैं नहीं बनाता जी। मैं समझता हूँ कि ये गोरों की चीजें हैं, हम किस लिए हमें सालगिरह मनाते फिरे। ओ बर्थडे बॉय, जाने दे इन बातों को, ये पुरानी हो गई हैं। भाई ठीक है गोरा मनाता है इन दिनों को, मगर वो क्यों मनाता है? भाई उनकी फैमिली बिखर चुकी होती है, बिखरी भी होती है, सब अलग अलग होते हैं, उनके पास वक्त नहीं होता है एक दूसरे से मिलने के लिए। उन्होंने बहाने ढूंढे होते हैं मिल बैठने के लिए। मदर डे, फादर डे, बर्थडे, वो इसको इसलिए मनाते हैं ताकि एक दूसरे के साथ मिल बैठें। नहीं फरीद साहब, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, वहाँ चूंकि फैमिली जॉइंट सिस्टम नहीं है। मगर यार हमारे यहाँ तो वो सूरत हाल नहीं है ना। हो नहीं यार, हो चुकी है, हो चुकी है। आप मुझे बताइए, आप अपने इस दोस्त से कितने अरसे बाद मिले? मेरा ख्याल है को 20-25 साल बाद मिला हूँ। देखे ना, ये छोटा सा बहाना आप दोस्तों ने ढूंढ लिया, दोस्त से मुलाकात भी हो गई, आपकी बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गई, आपको सरप्राइज भी दे दिया। आप खुद बताइए कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं, अंदर से आपका कितना खून बढ़ गया होगा इस सरप्राइज को देख के यार। हाँ नहीं, बात तो आपकी ठीक है फरीद, इसी बहाने खुशी मिल जाती है और मिल बैठते हैं। मगर यार अब इस उम्र में कैसी सालगिरह, अब तो डर लगता है कि यार 1 साल और कम हो गया है। बिल्कुल गलत। ओ भाई यही तो उम्र है एंजॉय करने की, छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने की। हाँ जी। ओ यार, बूढ़े होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि अपने ऊपर डर का खौल चढ़ा लो और जिंदा दिली ना रहो। मैं तो साउथ अफ्रीका अपनी सालगिरह हाथी ते बैठ के मनाना। चलो इधर मलिक साहब को राजी कर लेते हैं, इनके ऊपर बैठ जाएं आप। और भाई मेरे दुआले ना हो, उधर उन्हों की सालगिरह, केक किथे ही भाई, सानू ट्रीट दे। लो जी, मलक नू ट्रीट देनी है, आओ मन्ने छोले वाले कोल चलिए। क्योंकि लाहौर शहर च सब तो वड्डा छोलियां दा पतीला होता ही। इन्हू नान फड़ा के ते पतीले दे मुंह ते करा दियो। और सालगिरह के दिन भी असी छोले खावांगे। अंकल फिक्र ना करें, मैं केक ले आया हूँ, अभी लेके आता हूँ। लो जी, दुआ करो बच्चा केक वड्डा लेके आया होवे। ये 2-3 पाउंड दा होया ते ओ सारा मलक दे मुंह च टुर जाना है। और तुसी सारे सिर्फ केक दी आनियां जानियां ही वेखणियां। सच्ची गल है। 2 पाउंड ਦਾ ਕੇਕ ਤੇ ਮਲਕ ਇੰਜ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮਲਕ ਮੂੰਹ ਚ ਕੇਕ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। अच्छा ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਲੰਮਾ ਬੇਲਚਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮਲਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ।
ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪੀਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੱਚਾ ਪੀਜ਼ਾ ਬੇਲ 'ਚ ਧਰਾ ਕੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ 'ਚ ਰੱਖਦਾ। क्यों जी मुबशिर साहब, आप खुद बताइए, आपके ये दोस्त आपकी ये बर्थडे सेलिब्रेट ना करते, ये सरप्राइज आपको ना देते, आपको इतना मजा आना था? यानी जब मैंने आपसे राब्ता किया, आप खुद यहाँ अकेले बैठे हुए थे। अब देखें कैसी रौनक लग गई है, क्या महफिल जम गई है, क्या कहके गूंज रहे हैं। फरीद साहब अभी तो और मजा आएगा, अभी तो हमारे दोस्त हमायूं ने डांस करना है। और डांस ये हर जगह कर लेता है। किसी की सालगिरह हो, शादी, ब्याह, वलीमा, मेहंदी, किसी दोस्त का बच्चा पास हो जाए, अच्छा, बल्कि एक दोस्त का बच्चा फेल हो गया, उधर भी डांस करना शुरू। बस उसके बाद उस दोस्त ने इसे मुंह नहीं लगाया। कहीं भी कोई कमेटी निकल आए दोस्त की, पहुंच जाता है फौरन, और ये नहीं कहता, ना इंतजार करता है कि कोई टेप रिकॉर्डर लगेगा या कोई गाना शाना लगेगा, ना। आप चीनी मिलाने के लिए कप में चमची हिलाएं, ये उसकी आवाज पे डांस शुरू कर। शुक्र है ये जर्मनी चला गया, वरना यहाँ पर इसने डांस एकेडमी खोल लेनी थी। और लोग जाते हैं ना जी, कोई एजुकेशन बेस पे या कोई स्पोर्ट्स बेस पे, ये डांस बेस पे गया हो। यार मलिक साहब को सब में बात देना यार। साहब आपको तो मीठा मना है। असले जायज है। अच्छा लाला मुबशर, केक छोटा है और मलक को एंड पे देंगे। गल्लां ते पहले कीतियां ने मैनू। मलिक अंकल आराम से, इस साइज का केक अंदर एक और भी है। बेटे, तुम सिर्फ मलक अंकल का ध्यान रखती हो। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। तू किस चक्कर से? सालगिरह मेरी है तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। लो यार यार वैसे ही सर। छोड़ दो, खुद ही काटूंगा मैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू मुबशर। सालगिरह है, हैप्पी बर्थडे। मजा आ गया अभी। हैप्पी बर्थडे टू यू। लाओ जी ऊंट के मुंह में जीरा। वाह 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 वाह। क्या कहने, नहीं दिलदार साहब ले। कुछ महसूस हो है? मैं कहने जायका ही बड़ा है इस केक। शुक्र है। लाओ मेरी जान। थैंक यू यार, थैंक यू। पाओ दी में। क्या बात। वाह 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 वाह। लो जी दिलदार कुगा साहब, बड़ी देर बाद मिले हो। वाह वाह। मैं ये हैरान हो रहा हूँ कि इन बच्चों ने मुझे बिल्कुल नहीं पता चलने दी। सरप्राइज डैडी। मुबशिर साहब, ये है वो लम्हा जिसको इंसान सारा साल एंजॉय करता है और कभी नहीं भूलता। जी, बात तो आपकी ठीक है अपना फरीद साहब। मैं ऐसी चीज़ों को ये नहीं कि हेट करता हूँ, बिल्कुल नहीं, मगर मैं ऐसे ये कहता हूँ कि यार ये क्या दोस्तों को भी तकलीफ दें और फिर सारे मिल के बेचारे इधर बैठ के तो तकल्लुफात में पड़ जाएं। ओ यार, तकलीफ किस बात की? ऐसे मौके पे दोस्तों को तकलीफ देनी चाहिए। वो तकलीफ नहीं होती, खुशी होती है। तकलीफ दी ते आवे ओनू बहुता देता, मैनू थोड़ा देता उन्हें। यार 20 साल बाद तू ते आंधी ही लड़ पे भाई। नाजरीन, यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। साडी सूफियाना फैमिली है। बड़ी सूफियाना फैमिली है। कल मैं किराया लेने के लिए इनके घर गया हूँ, इनकी बेगम बाहर दरवाजे पे बैठ के सिगरेट पी रही थी। नाजरीन, मालिक मकान और किराएदार के दरमियान आज कौन सा नया तनाज़ा खड़ा हुआ है, आइए देखते हैं। जी, तनाज़ा क्या होना है, मैंने पहले भी इसी अजाब से निकलने के लिए मकान चेंज किया था, वरना मुझे कोई मकान चेंज करने का शौक नहीं है। ओए हम कौन सा कह रहे हैं, तुम्हारा ताल्लुक खानदान बिल्लियां से है। तुम 7 घर जितनी देर तक ना बदल लो तुम्हें चैन नहीं आता। यही हम पूछना चाह रहे हैं कि तनाज़ा है क्या। अजीजी, हो सकता है ताल्लुक खानदान बिल्लियों से ही हो,
शक्ल से वैसे ये बागड़ बिल्ला ही लग रहे हैं। और भाई साहब एक अजाब से निकल के मैं दूसरे अजाब में आ गया हूँ। एड्रेस बदला है, दोज़ख का नक्शा वही है। यार वैसे बड़े ना शुक्रे और मुंह फट इंसान हो, मेरे वसीओ अरीज पूरे 2.25 मरले के घर को दोज़ख कह रहे हो। वाह 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 वाह, अगर आप पूरे पे जोर ना देते तो 2.25 मरले कम लगना था। मैं अकेला चारपाई पे भाईजान लेटा हूँ। ओ, आप एक चारपाई पे पूरे आ जाते हैं। आप मकान को दफा करें, आपको इस बात की मुबारक हो। भाईजान मैं ये बता रहा हूँ कि मैं एक चारपाई बिछाऊं तो इसका बंगला खत्म हो जाता है। ओहो, तो वो जो जूती उतारते हैं चारपाई पे बैठने के लिए, वो घर से बाहर उतरी होती है। और यार मेरी तो मजबूरी थी कि मेरे पिछले मालिक मकान ने घर बेच दिया, इमरजेंसी में मुझे इनका घर लेना पड़ा। नहीं तो पिछले मालिक मकान से फरीद साहब राब्ता करके देख लें, कहीं उसने भी मकान इसी की मजबूरी से ना बेचा हो। ओ यार मैं उससे तो बाद में राब्ता करूंगा, पहले मैं इससे तो पूछ लूं, ये सिर्फ गिले शिकवे भाई तुम किए चले जा रहे हो। तुम बताओ तो सही, आखिर इस मकान से, इस घर से तुम्हें मसला क्या हो गया है? बताएं भाई साहब को कि मेरे घर में रात को डकैत आते हैं, मेरे कमरों के बाहर सरकटे इंसान फिरते हैं, मेरी अलमारियों को दीमक चाट गई है, मेरे पक्खों पे चिमगादड़ों ने रिहाइश रखी हुई है, वो पक्खे नहीं चलते। बताओ जरा इन्हें। अल्लाह खैर करे, मालिक मकान ते तापी गया कि तेरे गुस्से च मकान छड़ ना दवे। और जी मसला तो तब खड़ा हुआ जिस दिन बारिश हुई है, बिजली के स्विचों में से पानी ऐसे निकल रहा था जैसे कमरे में आबशारें चल रही हैं। क्या मतलब बिजली के स्विच से पानी निकल आया? जी सर। नहीं तो इस पे तो आपको शुक्र करना चाहिए। आपको मालूम है कि आइंदा दुनिया के ऊपर जंगें पानी के मसले पे होंगी। हाँ, पानी की तो बहुत कमी है इस वक्त। तो आप अल्लाह का शुक्र करें, आपके बिजली वाले पाइपों में से, स्विचों में से भी पानी बाहर आ रहा है। असी तो अपनी पानी वाली टूटी खोली तो अगो खराटे मारन लग पैंदी। और यार जिस दिन बारिश हुई है, आप मेरे घर में आके मेरे घर को देखते। क्यों देखता? बारिश वाले दिन मेरी अपनी छत चोन रही सी। हम अपने घर से पानी निकालेंगे, आपका घर आके देखें। अब भाई अपना मसला बताओ, तुम तो हमें पेंडे पा रहे हो। आके हमारा घर देखते, ताड़े घर च की सर्कस लगी सी। सर्कस नहीं भाईजान, जो मंजर है उधर पेश किया जा रहा था वो देखते आप। बिजली के स्विचों में से पानी ऐसे निकल रहा था जैसे वापडा वालों ने कनेक्शन नहीं दिया, वासा वालों ने दिया है। भाई मैंने तुम्हें कहा था ये बारिशों का सीजन गुजर जाए, मैं सब ये ठीक करवा दूंगा। ये तो आप पहले दिन से कहते आ रहे हैं, जिस दिन एडवांस दिया था आपने। ओ यार बारिशें जिस तरह हो रही हैं, रिकॉर्ड साज बारिशें हुई हैं, ये मैंने करवाई है। रिकॉर्ड साज क्या मतलब? बारिशों की फिल्म लगी हुई थी। रिकॉर्ड साज फिल्म। लो जी, मुझे तो ये लगता है कि इस मालिक मकान ने ना बिजली की वायरिंग भी किसी प्लम्बर से करा ली। भाईजान बल्ब ऐसे जलते बुझते थे जैसे मुझे लग रहा था अभी गए अभी गए अभी गए अभी गए। यार खुश नहीं हो रहे कि मैंने तुम्हें डिस्को माहौल प्रोवाइड कर दिया। डिस्को माहौल किसी इस तरह के बच्चे को प्रोवाइड करो तुम। ओदे ते बल्बां चो जे ढोल दी आवाज आ रही होवे ते ठीक लगदी, उसको डिस्को लाइटों से क्या। और नहीं भावियो, असी म्यूजिक पसंद ही नहीं करते, साडी सूफियाना फैमिली है। बड़ी सूफियाना फैमिली है। कल मैं किराया लेने के लिए इनके घर गया हूँ, इनकी बेगम बाहर दरवाजे पे बैठ के सिगरेट पी रही थी। और भाई साहब वो मेरी वाइफ नहीं, मेरी सास है। वो गांव की औरत है, वो हुक्का पीती है, वो हुक्का लाना भूल गई थी, इसलिए उसने मेरी डब्बी में से एक सिगरेट निकाल ली है। ओ भाई साहब छोड़े इन बातों को। अजीजी स्विच बोर्ड से पानी आ रहा है यार, किसी को करंट लग गया तो जान भी जा सकती है, इसको कहें कि सही करवाए भाई। तो फरीद साहब मैंने कहा तो है कि बारिशें बहुत ज्यादा हो रही हैं। ये जैसे यार सारे पासे हुई ने बारिशां कि तेरे 2.25 मरले ते बहुत ही हो गई है। तो भाई मेरा साहब मतलब है कितने को घरों में स्विच बोर्डों में से पानी निकला है। अगर कहीं ऐसा कोई लीकेज है या कोई गलती है तो उसको फौरी तौर पे ठीक करवाना चाहिए। अगर उस बेचारे को कहीं करंट लग गई तो अगले दिन अखबार में खबर आ जानी है
बिजली का करंट लगने से एक भैंस हलाक हो गई। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ, ਜਿੱਡਾ ਖੈਰ ਹੈ ਤਗੜਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ नहीं होना, ट्रांसफार्मर उड़ जाना। और भाई ऐसी बात करने से पहले कहते हैं कि अल्लाह ना करे, आप तो डायरेक्ट मुझे करंट लगवाई जा रहे हैं। ओ, माफ करना यार, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मुझसे शर्त लगवा लो, इसके दिल में है अल्लाह करे अल्लाह करे। मैं इसको जानता हूँ, तुम हो भोले आदमी, तुमने भोले भाई करंट लगवा लेनी है। ओ यार कुछ खुदा का खौफ करो। ओ भाई सही करवा के दो इसे। और सर कह तो रहा हूं कि बारिशें रुकती हैं तो ठीक करवा दूंगा। तो भाई बारिशों में तो जरूरत है ठीक करवाने की, बाद में करवाओगे तो हमें क्या फायदा। हाँ, बाद में तो उसे करंट पड़ भी जाए तो कोई बात नहीं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना, अल्लाह ना। और मैं दिल से कह रहा हूँ अल्लाह ना करे। मैं अकलौता बेटा हूँ भाईजान, क्या कर रहे हैं आप। नहीं, वो नजर आ रहा है, अकलौते ही हो तो इतने हो ना। अगर 5-6 होते तो छोटे छोटे होते। तो पहलवान जी आप बिजली का कनेक्शन कटवा ही दें, आप जैसी चीजों त्योहारों में भी रह लेती हैं। जी इतना अच्छा मशवरा आपको कोई नहीं दे सकता। ये जो छोटी सी बात पे पसूड़ी डाल के बैठा हुआ है, इसने दूसरे महीने का किराया पहली की बजाय 13 तारीख को दिया है। अब भाई किराया इसलिए लेट हो गया कि मेरी बीवी की सैलरी जरा लेट आई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाभी बैंक में जॉब करती है? नहीं जी माशाल्लाह, वो कांस्टेबल है जी। पुलिस में कांस्टेबल? जी हाँ जी अजीजी, इनकी लव मैरिज हुई है। अच्छा। भाभी पुलिस में थी, ये चोर थे। बस भाभी ने इसको गिरफ्तार किया है, ये उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। ओ यार छोड़ो इन बातों को, ये इनका जाती मसला है। मालिक मकान साहब ये बिजली का मसला हल करवा के देने। चलो ठीक है जी, ये खुद ठीक करवा ले, जब ये मकान छोड़ेगा तो मैं इससे हिसाब कर लूंगा। लो 15-20 साल बाद जाके मैं मकान छड़ांगा तो फिर 5-7 हज़ार रुपए का मसला जो हल होएगा। ओ चलो यार तुम खुद ठीक करवा लो, किराए में से काट लेना। फरीद साहब मैं किन्ना के ठीक करावा, केड़ा केड़ा मसला इहदा ठीक करावा मकान दा। तो इहदा मकान नीवा है, सारा बारिश दा पानी अंदर आ जांदा है, मैं सारी रात बह के पानी कढ़दा रहना। नहीं जी, ये तो फिर पुरानियां वीडियोस देखनियां पैणियां ने। मुझे लगता है कि मकान इसका नीवा नहीं था, जब इसने लिया उसके बाद नीवा हुआ है। अल्लाह आपके बच्चों की खैर करे, बिल्कुल आपने सही कहा। भाईजान आप तो घर वाले हैं, आप बेघर वालों को जुगते कर रहे हैं। आकर देखे मेरे बच्चे कैसे बनेरों पे चढ़ के बैठे हुए। बनेरों पे चढ़ के बच्चे बैठे हुए, बच्चे ने कि बांदर ने? सहन में पानी पानी फिर रहा है। ओहो, तो बच्चे भी चितार रहे ने। वैसे अजीजी ये तो खैर ड्रामा कर रहा है, मगर किराएदार सचमुच रो रहे होते हैं इन दिनों में। मालिक मकान सुनता ही नहीं है। अब बेचारे किराएदार कह कह के थक जाते हैं, यार छत टपक रही है या स्विच बोर्ड में से करंट आ रहा है, लेकिन मालिक मकान के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। अरे वाकई मसाइल तो बहुत होते हैं, और किराएदार जो होता है बेचारा वो कलपता रहता है। और मालिक मकान जो होता है वो कहता है कि मैंने सिर्फ पैसे आन लाने में कोई नहीं। और चूंकि खुद तो वो मकान में होता नहीं है, इसलिए उसको इन चीजों का इतना एहसास भी नहीं होता। बिल्कुल। नाजरीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। कि 100 करोड़ हमने सुना ना जी कि फिल्म ने बिजनेस किया है। हाँ जी, तो ईमान से इधर के आर्टिस्ट डोल गए थे। आया 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 आया। इसमें आय हाय वाली कौन सी बात है, डोलते ऐसे ही हैं। नाजरीन दिलचस्प और हैरान कुन खबर के लिए चलते हैं अजीजी की तरफ। नाजरीन न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 आज आपको ऐसी खबर सुनाएगा जो दिल दहला देने वाली है, तिगनी का नाच नचा देने वाली है, आपका दिमाग शिकंजे में बढ़ा देने वाली है। वाह वाह। जेम्स बॉन्ड साहब आज तक मैंने तिकनी का नाच नहीं देखा, ये तो जरा दिखाएं। आई कांट बिलीव। हाय 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 हाय, ईमान से सारी जिंदगी इस तरह की खबर नहीं थी सुनी। हद हो गई है, हद हो गई है। क्या हुआ? हमें भी सुनाए। 100 करोड़ की करप्शन और नाजायज असासे बनाने के इल्जाम में कच्चे का रिटायर्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार।
ये जो कच्चे के सिलसिले चल रहे हैं जी ये ऐसे ही नहीं चल रहे। वाजिबा अब इंस्पेक्टर जी सर, एंटी करप्शन ने गैर कानूनी अराजी काश्त करने, ओहदे का नाजायज फायदा उठाने समेत मजमूई करप्शन का तखमीना 100 करोड़ रुपए लगाया है। ओ माय गॉड खुदा लाहौर एंटी करप्शन ने दावा किया है कि रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर रफीक अहमद को जुर्म साबित होने पर गिरफ्तार किया गया है। आप ये देखिए, हैरान कुन ये है, सरकार ओहदे का नाजायज तो चलो इस्तेमाल कर रहे थे, 1444 कनाल अराजी पर नाजायज काश्तकारी करते रहे और ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करते हुए 2018 में जी 1384 कनाल रकबा जो ख्वाजा गुलाम फरीद की दरगाह के नाम पर वक्फ था वो भी लीज पर हासिल किया हुआ था। इसके अलावा अपने बेटों के नाम पे कई जायदादें बनाई हुई और ये वो, यानी हैरान कुन है यार, 100 करोड़ रुपया ओ माय गॉड और एक सब इंस्पेक्टर। हैरान हूँ यार, मैं हैरान हूँ। आप देखें, इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है फिल्म इंडस्ट्री जी और गजनी में उसने 100 करोड़ किया था। जी ए भाई ने तो गजनी नु हाथ पा लिया ऐसे। आप देखे ना जरा कि 100 करोड़ हमने सुना ना जी कि फिल्म ने बिजनेस किया है। हाँ जी तो ईमान से इधर के आर्टिस्ट डोल गए थे। आय 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 इसमें आय हाय वाली कौन सी बात है, डोलते ऐसे ही हैं। अच्छा अजीजी, देखने में नहीं लगता कि आप में इतनी लचक होगी। बहुत ईमान से दुख हुआ है कि पुलिस के महकमे को किस नहज पे पहुंचा दिया इन लोग। जाती इतना खौफनाक, इतना खौफनाक। ओए होए। और फिर हमें समझ भी आ रही है, आए दिन ये कच्चे के इलाके में ऐसा ऐसा वाकया होता है हाँ जी कि दिल दहल जाता है कि ये पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। बिल्कुल सही अब क्या पता हमें कि पुलिस के अंदर से ही अंदर अंदरी मिले हुए हैं सारे। ओए होए होए सही कह रहे हो, बिल्कुल सही बात है। और जो बेचारे फर्ज शनास और ईमानदार अफसर हैं, ओए क्या वो बेचारे शर्मिंदगी से कर रहे होंगे? सही बात। ये क्या हो रहा है? हैं ऐसे ऐसे बाखुदा हैं जिन बेचारों ने रोजा रखा हुआ है, जिन्होंने अपने पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं, हाय हाय जो उसी तनख्वाह में अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं बिल्कुल। और रोटी भी खा रहे हैं हक हलाल की। इस तरह के चंद जो काली भेड़े हैं वो किस तरह उनको भी शर्मिंदा करवाती हैं और किस तरह उनको भी जलील करवाती हैं। सही बात। क्या लोग इसके बाद पुलिस को अच्छा कहेंगे? गाली गलोच करते हैं लोग, गाली गलोच। सही बात है। तो 100 करोड़ इकट्ठा कर लिया यार, यानी है तो सब इंस्पेक्टर हैं, तो जमीन तो जहांगीर तरीन जिन्नी इकट्ठी कर ली है। यार अजीजी, तुम्हें पता है कि ये सब इंस्पेक्टर रिटायर होने के बाद पकड़ा गया है? जी जी। जब ये 100 करोड़ इकट्ठा कर रहा था तो क्या उस वक्त सब लोग सत्तू पी के सो रहे थे? यार हैरान हो गया हूं मैं। ये अब मुझे नहीं पता कि कच्चे के इलाके में सत्तू की रेडी लगती है या नहीं, मगर लग यही रहा कि सत्तू पी के सोए हुए थे। और उसमें देखे कि वो डाकुओं को क्या ये कहता होगा, बस इतना ही, इतने बंदे अगवा किए तुमने एक महीने में। आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी डाकू, मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ। हाँ, जॉब पे ही रखे होंगे इसने डाकू। ये इतनी लंबी चौड़ी खेती बाड़ी भी डाकुओं से ही करवाता होगा। और जिस डाकू की आमदन थोड़ी होती होगी उसको सजा के तौर पे सुहागे पे भी बिठाता होगा। तू ऐद की घट पैसे इकट्ठे कीते ने, अज तू 2 एकड़ ना गोडी की थी, तेन मैं लित्र मारने ने फड़। इधर आना तू, जरा इधर आ। किन्ने बंदे को आ किते नहीं इस महीने? 3 मोहरा तेरे मुंह ते 3। इथों निकल जा, मैं तेन दस दिया। मेरे इलाके च डाकू बनना ना ते काम मैनू चाहिए अपनी मर्जी दा। बिल्कुल, ये नींद की गोलियां इन्हीं लोगों के लिए बनी है। हक हलाल की खा के इतनी अच्छी नींद आती है अजीजी। हाय 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 हाय, ईमान से क्या खूबसूरत बात की। ओए होए, वाकई इस तरह के लोगों को नींद नहीं आती। सही बात है। हक हलाल की आप एक रोटी खाएं आपको इतनी अच्छी नींद आएगी वाकई। कि ईमान से नाल वाले कहणगे कि यार इधर को खरादा लगी ने, ये बड़ी बड़ी जोर दी खराटे मारदा है। वैसे अजीजी, इस तरह के केस अगर सामने आए ना
तो हुक्मरानों को चाहिए कि इसकी ऐसी मिसाल बना दें कि आइंदा कोई भी इस तरह की हरकत ना कर सके। बिल्कुल सही। मगर ऐसा होता नहीं है ना, हाय। हर तगड़े से तगड़ा केस आप देख लो गायब हो जाता है। ये बिल्कुल। बात ये पता नहीं क्या बदकिस्मती है इस मुल्क की। होए होए होए। कई ऐसे केस हैं जिन पे आप सोचते हैं कि यार इसका तो रिजल्ट खौफनाक निकलना चाहिए, ताकि सबको नसीहत हो जाए। वो कुछ अरसे के लिए रौला रूला उसका रहता है, उसके बाद वो मीडिया से भी गायब हो जाता है, सोशल मीडिया से भी गायब हो जाता है, और उसका रिजल्ट भी गायब हो जाता है। यार खुदा के वास्ते ऐसे जो केस होते हैं उनका जब कोई नतीजा आप निकालते हैं या सजा देते हैं या कुछ भी करते हैं, उसकी बेपनाह तशहीर करें। सही बात है। जिस तरह वो पकड़े जाने पे उसकी तशहीर होती है, उसके सजा के ऊपर भी उससे डबल तशहीर करें, ताकि लोगों को पता चले। बिल्कुल। ये चाइना वाले आज भी करप्शन के ऊपर जब लोगों को पकड़ते हैं, जी जी। वो बकायदा वीडियो बनवाते हैं, सरों में गोलियां मारते हैं, ओए हो। और वो वीडियो जो है सोशल मीडिया पे फेंक देते हैं, ताकि सबको पता चले कि ये अंजाम होना है रिश्वत का। सही बात। अजीजी, ये बदनामी अब सिर्फ मुल्क के अंदर नहीं रह गई, पूरी दुनिया में हमारी करप्शन के चर्चे हो रहे हैं। हाँ जी, अब तो लोग हमें देखते ही दिल में ये सोच लेते हैं कि ये करप्ट लोग हैं। हाय। ये पाकिस्तान से आया है इसलिए ईमानदार तो हो ही नहीं सकता, ना ही इसको किसी पॉलिसी या कानून का कोई डर खौफ होगा। सही बात है। और उसका नतीजा आप देख लें, किस तरह हमारे वीजे भी बंद हो रहे हैं, किस तरह हमें मुल्कों से भी निकाला जा रहा है, किस तरह हमें हमारे स्टूडेंट्स को बेइज्जत किया जा रहा है, सही बात। क्योंकि हमारी अपनी हरकतें हैं। ये तो देखो यार, सब इंस्पेक्टर, मैं तो उस वक्त का ये सोच रहा हूं कि इसका 100 करोड़ सुन के कहीं इंडियन फिल्म की तरह पुलिस वालों की आपस में अब शर्तें ना लग जाएं। 100 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ूंगा मैं, देखी जाएगी। हाँ, उधर ये मशहूर होना शुरू हो गया था ना जी, 100 करोड़ फलां फिल्म ने बनाया। नहीं जी नहीं, उसने अगर रिकॉर्ड तोड़ दिया तो 200 करोड़ बना लिया उसने। और नहीं जी, 200 करोड़ गया है, वो फलां फिल्म जो आई है वो 300 करोड़ पे पहुंच गई, अब वो 2-2 हजार करोड़ पे जा रहे हैं। तो ये जो 100 करोड़ है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, जिससे मैं हिल गया हूँ। यार ये हिल गया पे मुझे ये क्यों याद आ जाए। सर वैसे पुलिस के अंदर से ही ये सारी हरकतें हो रही है, जिसकी वजह से डाकू इतने बेखौफ होके इंटरनेट पे वीडियोस वायरल करते हैं और उसमें पुलिस को बुरा भला कहते हैं। हाँ देखो ना यार, मीरब इतनी सीरियस बात करेगी मुझे उम्मीद नहीं थी। लो और मीरब तो इतनी सीरियस है, तुम्हें पता है अंग्रेजी भी बोल लेती है। अच्छा जी, मीरब बोल के दिखाओ। यस ऑफ कोर्स। बोलो बोलो यार, तुम्हें फिर बाद में चाय पिला देंगे, बोलो। सर मैं तो बोल दूंगी, उनको पूछो, उनको समझ आ जाएगी। मीरब बोलो, पहले कौन से मैं समझदारी से जिंदगी गुजार रहा हूँ। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। अच्छा फरीद साहब, मेरे घर आए दोस्त ने मेरी अलमारी खोली, अच्छा, अंदर से बिल्ली ने उसके ऊपर छंगल लगाई है, वो पीछे गिरा है। मैं उतो गया, मैं कहा होर चुप हो। अच्छा जी, आज हम बदतहजीबियों का जिक्र करते हैं, और सबसे पहली जो बदतहजीबी है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा वो ये कि हम में से बहुत सारे लोग दूसरे लोगों की प्राइवेसी में आदतन या जानबूझकर जो है वो उसको ब्रीच करने की या उसकी खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करते हैं, जिसको कहते हैं हम टोह लगाना। किसी के बारे में, किसी की जिंदगी में झांकना कि वो कर क्या रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, उसके घर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। हाय हाय हाय। सर ये आदत तो इतनी बुरी होती है कि अगर कोई फकीर को पैसे दे रहा ना, तो ये देखने की कोशिश कर रहे होते हैं ये कितने पैसे दे रहा है। हाँ। बंदा उन्हें पूछे कि फकीर को अद्धे पैसे तू लेने दे। आप अगर किसी दोस्त के साथ चले जाएं एटीएम मशीन पे पैसे निकालने के लिए, तो वो पहले आपका पासवर्ड देखने की कोशिश करता है। अगर वो नहीं देख सका तो फिर वो रसीद पे देखने की कोशिश करता है कि इसका बैलेंस कितना है। बिल्कुल बिल्कुल। लो जी, मुझे लगता है कि किसी दोस्त ने मुजफ्फर से कहा है कि मुजफ्फर सिर्फ 1700 रुपये है तेरे को। ये तो मैं कई दफा पहले भी बात कर चुका हूँ कई जगहों पे कि आप क्या कोई मैसेज आए ना जी फोन पे, आप किसी के साथ बैठे हुए हैं तो वो मैसेज की बेल होगी ना, तो वो फौरन देखेगा क्या मैसेज। बिल्कुल। बंदा पूछे तो क्यों देख रहे हैं, और ओदी बीवी ने यही मैसेज किया होगा कि किस लानती को बैठे हैं। अजीजी, आप अपने दोस्त को कोई तस्वीर दिखाने के लिए फोन पकड़ाए ना,
तो वो बकाया तस्वीरें खुद ही निकाल के देखने लगता है। हाँ जी। अब बिल्कुल बिल्कुल, आप किसी दोस्त को कोई मैसेज पढ़ाने के लिए भी फोन पकड़ाए ना, हाँ जी। तो वो फिर सिर्फ एक मैसेज ही नहीं पढ़ता, वो बाकी भी खुद ही पढ़ना शुरू हो जाता है। जेड़ा तेनू किया है सिर्फ वो पढ़ ले, सारे मैसेज क्यों पढ़ रहे हैं? तेरा को कल मैसेजेस दा पेपर है। शुक्र है अजीजी भाईजान, मेरे फोन पर तो विंडो एसी बेचने वाले ही मैसेज आते हैं। क्योंकि खुशी हुई मुझे, हमारी जिंदगी बदल गई यार। तुम्हें मैसेज आते हैं? हाँ जी। पहले तुम्हें नजर नहीं आती आती थी। अच्छा, एक और बात मुझे याद आ रही है, चूंकि गुफ्तगू उसी तरफ को जा रही जी, है। जी। आप किसी दोस्त से गाड़ी लेते हैं किसी जरूरत के लिए, हाँ जी। कहीं जाना है आपने, वो आपको गाड़ी दे देता है। बिल्कुल। ओ यार, आप अपना सफर तय करके वापस आके गाड़ी दें, नहीं, उसकी सारी गाड़ी की तलाशी भी लेते हैं। ये मुझे इसलिए याद आ गया कि मेरे एक दोस्त ने अपने किसी दोस्त को गाड़ी दे दी इसी तरह। जी जी। वो जब वापस आया तो वो दोस्त उसका घर नहीं था, उसकी बीवी घर थी। अच्छा। आगे उसने गाड़ी खड़ी की और साथ उसकी बेगम को कहता है कि भाभी, ये सीट की पिछली जेब में ये एक सोने की चेन पड़ी हुई थी, ये ले लें। अब वो चेन तो उसने पकड़ ली, वो बंदा भी चला गया। अब जब वो गाड़ी का मालिक घर आया तो उसकी बीवी कहती है कि गड्डी ते तेरा दोस्त दे गया, ठीक, इस गल नूं ते छड्ड, मैनू ये दस क्या चेन की दी अज या तू है नहीं ते या मैं है। आ चेन दस की दी है उतरिया, नया रोला मैनू पड़ पहले तेरे ते शक सी। लो जी, उन्हां दे घर ओ तमाशा लगा, ओ तमाशा लगा, ओ तमाशा लगा कि हला हो गई। और महीना उनके घर लड़ाई रही है, को महीना का मतलब। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद हजूर वो जो गाड़ी लेके गया हुआ था ना, वही वापस आया। उन्हें आके क्या कि सॉरी बाजी, ओ भाभी जी, ओ मैं गया सा ना तो मेरी साली पीछे बैठी सी, तो उन्हें अपनी चेन ला के ना तो जेब च पाई सी, गड्डी की सीट की जेब में, तो उसको मिल नहीं रही थी, तो उसने मेरे सामने बात की है, तो मैंने उसे बताया वो तो मैं भाभी ने दे आया हूँ। मामला ऐसे जाके रफा दफा हो गया या नहीं? जी सर, मगर वो जो बंदा था ना बेचारा गाड़ी का मालिक, एक महीना जो उसकी दुर्गत बनी है वो तुम तो अच्छी तरह समझ। आप फजूल बात कर रहे हो, मैं क्यों अच्छी तरह समझूंगा? ऐसे ही सारे बात ही बात ही ऐसी बात की है मिसाल के तौर पे। सर, ये लोग सिर्फ गाड़ी की तलाशी नहीं लेते, ऐसे लोग अगर किसी के घर मेहमान भी जाते हैं ना, तो वहां जाके उनके घर की तलाशी लेने लग जाते हैं। कभी अलमारियां चेक करते हैं, कभी ड्रेसिंग टेबल के दराज खोलते हैं, कभी परफ्यूम पकड़ के परफ्यूम लगाने लग जाते हैं। मेरा बिल्कुल ठीक बात की है और बड़ा खूबसूरत बहाना होता है। ये अलमारी कहाँ से बनवाई है, बड़ी अच्छी लग रही है। ये ड्रेसिंग टेबल कहाँ से ली, ड्राज खोल के, बड़ी स्मूथ ड्राज है, हमारी ड्राज तो इतनी स्मूथ नहीं है। अच्छा फरीद साहब, मेरे घर आए दोस्त ने मेरी अलमारी खोली, अच्छा। अंदर से बिल्ली ने उसके ऊपर छंगा लगाई है, वो पीछे गिरा है। मैं उतो गया, मैं कहा होर चुप हो। और जी मेरा कोई मेहमान आ जाए तो मेरी तो बुक्स देखनी शुरू कर देते हैं। हाँ, ये इसकी जुए की बुक्स है ना। नहीं अजीजी भाईजान, मेरी मेडिकल की बुक्स है। इसने एक दो बुक्स में ना जी फकी बनाने का सारा नुस्खा लिखा हुआ। एक बुक के ऊपर इसने अचार डालने का तरीका लिखा हुआ है। एक बुक पे इसने खमीरा गौजबान बनाने का तरीका लिखा हुआ है। उसको ये अपनी मेडिकल की बुक्स कहता है। नहीं 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 अजीजी, बुक्स का ढेर तो मैंने भी गोगे के घर लगा हुआ देखा है। ये पार्ट टाइम रद्दी बेचता है। अच्छा जी, कुछ लोगों की एक बहुत बुरी आदत होती है, किसी के घर जाएंगे ना तो उनका कंप्यूटर खोल के बैठ जाएंगे, फिर उसकी पूरी तलाशी लेंगे कि इसके कंप्यूटर में क्या क्या है। कोई अच्छी चीज नजर आए ना तो खुश नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई बुरी चीज नजर आ जाए तो उसकी तशहीर पूरे जमाने में करेंगे। तो भाई हद तो ये है कि किसी का कहीं बटुआ पड़ा हुआ नजर आ जाए ना तो उसकी भी तलाशी ले लेते हैं। बिल्कुल, चोरी के नजर से नहीं, ऐसे ही कि है कि ये बटुए च वाला। बिल्कुल। लो हद हो गई यार, ये देखो तो यार नोट ने मेरे को तो 5-5 हज़ार वाले ने। अगर बटुए के मालिक की नजर पै जाए तो फिर नाल ही ये कहना शुरू कर देते हैं, यार इन्हें पैसे बटुए च नहीं रखी दे, हालात बड़े खराब है।
सर ये आदत कई औरतों में भी होती है। अगर कोई औरत अपना हैंडबैग लेके बैठी हुई है पब्लिक प्लेस में, तो साथ वाली औरत जरूर झांकने की कोशिश करती है कि इसके बैग में है क्या क्या कुछ। हाँ हाँ, और फिर मायूस होकर सोच रही होती हैं ये तो हेयर ब्रश च वाल फंसे ने। गर्ज है कि अब ना जी इंसान जो है वो अपनी बेहतरी की बजाय, अपने आप को देखने की बजाय, अपनी गलतियां या अपनी कोताहियां ढूंढने की बजाय दूसरे की तलाश में है। बिल्कुल ये बड़ी बुरी आदत पड़ चुकी है, और ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान में ये आदत जो है ना जी, ये तकरीबन हर शख्स को पड़ चुकी है। हाँ जी। हम दूसरे की तलाश में हैं, दूसरे की तलाश में। अगर इतना टाइम हम आप अपनी तलाश में या अपनी फोला फाली में लगा लेना तो बाखुदा आप बेहतरीन इंसान बन जाए, बिल्कुल सही। आप बेहतरीन तरक्की कर जाएं। बहुत अच्छी। हम सिर्फ घरों में या दोस्तों में ही नहीं, हम मोहल्लों में भी ढूंढते रहते हैं बिल्कुल कि कौन क्या कर रहा है, कौन किधर है, कौन किस तरह बैठा हुआ है, कौन कितना कमा रहा है, कौन क्या खा रहा है। सही बात। बिल्कुल सर, अक्सर जो गली में आंटियां बैठी होती हैं वो भी इसी तलाश में होती हैं कि किसी के घर कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। हाँ, अच्छा बैठी ना भी हो तो वो गली में से गुजरते गुजरते गेट में से झांक लेती हैं कि इन्हां दे घर किस चीज दा रौला है। अब बिल्कुल बिल्कुल फिर सारे महल्ले च दस दियां भी ने, मैं कल इथों लंघन डई सां ते इन्हां दे अंदरों रौला पैण डिया ते मैं वेख्या ते पाश शफीक ने अपनी बुढ़ी दी गुੱਤ फड़ के मरोड़ी अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, बेचारी दसदी नहीं, रोज इन्हां दी मियां बीवी दी आपस ਵਿੱਚ ਜੂਤ ਪਤਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। थोड़ी देर बाद ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बहरहाल दूसरों के मामलात में ना टोह लेना सिर्फ बदतहजीबी नहीं बल्कि गुनाह भी है। बिल्कुल बिल्कुल। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, सबसे बड़ी फतह अपने आप पर काबू पाना है। वाह। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।